नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 19 झारसुगुड़ा में। और मैं राहुल शर्मा लेकर के आया हूं आपका फेवरेट शो ग्रहों की चाल। तो जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि हम रोज बात करते हैं 12 राशियों का लेखा जोखा पर और क्या चीज आपको करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। तो इसी पर डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक प्रख्यात पंडित मिस्टर दीपेश पांडे जी। तो एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। राधे राधे राहुल जी। तो दीपेश पांडे जी, इससे पहले कि आज के हम 12 राशियों का लेखा जोखा रखें सबके सामने, हम चाहेंगे कि आप बताइए क्या है आज के ग्रह नक्षत्र। आज बुधवार का दिन है। श्री गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए, जैसे कि आज का कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं माना जाता है। राहु काल है, जो राहु काल 12:08 से है और 1:34 पर तक होता है और इसी पीरियड में ही अभिजीत मुहूर्त होता है। इसीलिए आज का अभिजीत मुहूर्त अगर कोई भी कार्य कर रहे हो तो 12 के पहले कर लें, आपका शुभ फल प्राप्त होगा। और शतभिषा नक्षत्र है जो 9 बज के रात में 16 मिनट तक रात तक रहेगा। अतः आगे तो पंडित जी, ये थे आज के हमारे 18 फरवरी यानी बुधवार के ऊपर में लेखा जोखा जो हमारे पंडित जी ने दिया। तो चलिए रुक करते हैं आज की हमारी पहली राशि यानी मेष राशि की तरफ। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं, ग्रह नक्षत्र कैसा रहने वाला है आज मेष राशि वालों का दिन। मेष राशि का मंगल है जो अस्त है, जिसके कारण उच्च होते हुए अस्त रहने से भी आपको फल नहीं देता, क्योंकि कोई भी चीज अगर सूर्य भी अस्त हो जाता है तो आपको अंधेरा छा जाता है। इसीलिए आपके लिए श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, भले ऐसा नहीं सोचना कि आज बुधवार है हनुमान जी के मंदिर में क्यों जाए, बुधवार है तो क्या होगा, हनुमान जी के मंदिर में जाकर डेली 21 दिन तक हनुमान चालीसा करें, आपका उदय हो जाएगा। अतः आपके लिए सभी प्रकार की मनोरथ पूर्ण होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज आपके लिए दिन श्रेष्ठ नहीं रहेगा। अतः आपके लिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, कुत्ते को रोटी डालें, गाय को रोटी डालें, आपकी सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। व्यापार वर्ग के लिए आप अपने कार्य पे अड़ग रहें और निस्वार्थ भावना से, अगर आप बेमन से भी अगर काम कर रहे हो तो ऐसा ना करें, क्योंकि आपका कभी कभी होता है कि अरे हो जाएगा, नहीं, ऐसा ना करें तो आपके कार्य पूर्ण होंगे। अगर अड़ग मन से करोगे तो आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। व्यापार वर्ग थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। तो मेष राशि के जातकों, आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें और हम दुआ करेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की तरफ। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं, आज के ग्रह नक्षत्र कैसा रहने वाला है आज वृषभ राशि वालों का दिन। वृषभ राशि वालों के लिए आज सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेम संबंध के उच्च रहेंगे, ऐसा है आज का दिन। अगर ये प्रेम संबंध किसी के साथ में अगर करना चाहते हैं, पारिवारिक हो चाहे बाहर का हो, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर ही करें, ऐसा ज्यादा ना करें, अन्यथा घाटा हो सकता है। और व्यापार वर्ग के लिए आज का दिन अति सुंदर जाने वाला है। आपके लिए अगर कोई भी कार्य नहीं बन रहा है तो सिद्धि विनायक की या श्वेतार के गणेश जी का पूजन करें, आपके लिए श्रेष्ठ फल जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज उच्च रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई जोखिम ना उठाएं, जोखिम उठाने से आपके कार्य बने बनाए बिगड़ सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों, पंडित जी की बात को पूरा ध्यान रखिए। तो इससे पहले कि हम बढ़े आज की हमारी अगली राशि की तरफ, पंडित जी मेरा एक प्रश्न है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि विवाह का मौसम चल रहा है, मगर इन दिनों अगर हम इन बातों को देखें तो विवाह के रिश्ते बनने से ज्यादा टूट रहे हैं। तो क्या राशियों की वजह से ऐसा कुछ होता है या फिर गलत मुहूर्त की वजह से ऐसा कुछ हो पाता है? तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी दें कि क्यों रिश्ते बनने से ज्यादा रिश्ते टूट रहे हैं आजकल। विवाह मुहूर्त सही टाइम पे नहीं होता है। आपके लिए पंडित जी, कोई भी पंडित हो, उसने समय निकाल के दिया, अगर शाम का, गोधूली का और रात में 12 बजे फेरा लग रहा है तो ये उचित थोड़ी है। कभी कभी ग्रह मार्किस भी हो जाते हैं, इसके कारण से विवाह तत्काल में ही टूट जाते हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी आ सकती है। पति पत्नी का संबंध प्रेम से नहीं रहता है और वह टूटने लगता है धीरे धीरे करके। अगर वही मुहूर्त में हो, पहले के समय में मुहूर्त में होता था तो आज तक चलते रहते हैं, लेकिन आज की कोई भी चीज मुहूर्त में नहीं होता है और सही तरीके से 2 घंटे में हो जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी टूटने लगे हैं। अतः ऐसा ना करें, मुहूर्त में ही करें तो आगे भी ऐसा ही अच्छा होगा।
इसीलिए कहा जाता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। यानी कि दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आपका विवाहित जीवन भी बहुत अच्छा जा सकता है। तो चलिए रुक करते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी मिथुन राशि की तरफ। पंडित जी क्या कह रहे हैं आज ग्रह नक्षत्र, क्या चीज मिथुन राशि को करना चाहिए और क्या चीज से परहेज करना चाहिए? मिथुन राशि वालों के लिए आज सबसे पहले पीला पुष्प श्री गणेश जी को अर्पित करने और दूर्वा श्री गणेश जी को अर्पित करने, और अगर हो सके तो उनके पैरों में हल्दी लगाएं और खुद हल्दी का तिलक लगा के अगर व्यापार के लिए जाते हैं तो आपको श्रेष्ठ रहेगा। और बच्चे के लिए, कोई भी बच्चों के लिए जो विद्या वर्ग में हैं उनके लिए अगर आप श्री शंकर जी को अगर आप दही मिश्रित पंचामृत अगर चढ़ा के जा रहे हैं तो आपके विद्यार्थी वर्ग के लिए आपके उच्च विद्या में अध्ययन होगा। किसी भी प्रकार का जोखिम ना उठाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की संभावना हो सकती है। उम्मीद करते हैं आप सब इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो पंडित जी बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी कर्क राशि की तरफ। तो बताइए क्या चीज है जो कर्क राशियों को आज करना है और अपने दिन को बहुत ज्यादा शुभ बनाना है? कर्क राशि वालों के लिए आज व्यापार से संबंधित कार्य उच्च रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर अपने उच्च बलत्व में रहती है तो करता तो ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से करना है। व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकता है, मानसिक अशांति आ सकती है। मानसिक अशांति के लिए आप अपने आप को पहले विश्वास नहीं रखते हैं, आप अपने विश्वास को अड़े रहे तो आपके पूरे काम पूर्ण होंगे। आप डगमगाए नहीं, किसी भी जगह जाने से आपके मन में डगमग रहता है, अतः आप डगमगाए नहीं तो आपके कार्य सभी प्रकार के पूर्ण होंगे। और विद्यार्थी वर्ग के लिए आपका उच्च रहेगा। व्यापार वर्ग के लिए आज सबसे बड़ा ये है कि व्यापार का कोई नया चीज करने जा रहे हैं तो या सुबह 9 के पहले करें या शाम को 4:30 से 5 के बीच में करें तो आपको व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये थी 4 राशियां जिन पर पंडित जी ने रोशनी दी। आगे भी और राशियां आने वाली है जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो आप सब कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 19 और आपके अपने शो ग्रहों की चाल के साथ। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो ग्रहों की चाल में। और अभी तक पंडित जी ने 4 राशियों का लेखा जोखा आपके सामने रखा और अब हम बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी सिंह राशि की तरफ। तो पंडित जी सिंह राशि वाले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या है आज की सिंह राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है? आज का सिंह राशि का दिन भुवन भास्कर को सुबह प्रातःकालीन उठ करके आपको सूर्य उदय के समय में अगर लोटे में लाल चंदन या कुमकुम एक पुष्प डाल के अगर आप जल दे रहे हो तो आपकी मानसिक जो अशांति है वो ठीक रहेगी। आपके लिए व्यापार वर्ग के लिए आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति देखने मिल सकती है, अतः बहुत सोच समझ कर ही व्यापार करें, अन्यथा नया व्यापार आज के दिन कर रहे हो तो आपको सफलता के योग थोड़ा सा कम रह सकते हैं। आप विद्यार्थी वर्ग के लिए आज अगर श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अगर लाल पुष्प के साथ में गुड़ चना का प्रसाद लगाते हैं या बूंदी के लड्डू का प्रसाद लगाते हैं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए श्रेष्ठ होगा। तो चलिए सिंह राशि वालों, आप सब इन बातों पर ध्यान रखें और हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपका दिन बहुत शुभ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी कन्या राशि की तरफ। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं आज के ग्रह नक्षत्र कैसा रहने वाला है आज कन्या राशि वालों का दिन? कन्या राशि वालों के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है, अगर पन्ना गणेश घर में रखते हैं तो ग्रह कलेश जो आपके व्यापार में उतार चढ़ाव चल रहा है उसको उन्नति प्राप्त होगी। पन्ना गणेश को डेली ये अगर दूर्वा चढ़ाते हो और वही दूर्वा रख के जाते हो तो व्यापार में आपका जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसमें पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए मानसिक परेशानी रहती है, शरीर में कष्ट रहता है और ऐसा अगर रहता है तो आपको जो पन्ना गणेश रखेंगे उसमें लड्डू का प्रसाद लगाकर बच्चों को बांटें तो आपके शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। और विद्यार्थी वर्ग के लिए सबसे बड़ा है कि उनके लिए हमेशा सरस्वती का पूजन करें, गणेश जी को पूजन करें, आपके विद्या में भी उन्नति प्राप्त होगी।
तो पंडित जी, इससे पहले कि हम बढ़े आज की हमारी अगली राशि की तरफ, एक प्रश्न है जो मैं आपसे सामने रखना चाहूंगा। बुधवार का दिन गणेश जी के साथ में रखा जाता है जोड़ करके, तो क्या आप बता सकते हैं कि गणेश जी की पूजा की सही विधि क्या है, जिससे हम उनका ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद ले सके, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश जी के द्वादश नाम का अगर पूजन करते हैं, द्वादश नाम से अगर गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं, लड्डू का प्रसाद, उनको मोदक अति प्रिय है, अगर मोदक चढ़ाते हैं, लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो आपके बने बनाए हुए कितनों भी पुराने काम हैं और उन्नति हो जाएंगे और बिगड़ने वाले काम उन्नति में पहुंच जाएंगे। अगर आपके लिए ऐसा नहीं करते हैं तो आती तो प्रॉब्लम है, वो सबके सिद्धि विनायक हैं, हर कार्य के लिए उनको आगे पूजन किया जाता है। आपके लिए बुधवार के दिन अगर कोई भी काम नहीं बन रहा हो तो आपके लिए सीधे सीधे बात है कि दूर्वा चढ़ा दो गणेश जी को और लड्डू का प्रसाद लगा दो, आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी तुला राशि की तरफ। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं, आज के ग्रह नक्षत्र कैसा रहने वाला है आज तुला राशि वालों का दिन? तुला राशि वाले आज वाणी पर बहुत कंट्रोल रखें। अगर वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा तो आपका जो आगे काम बनने वाला है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि मंगल हमेशा वाणी पर कंट्रोल नहीं रखता है, और वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा तो आपके सभी काम निष्फल हो जाते हैं। व्यापार वर्ग के लिए आज आपके लिए उन्नति तो होगी, बहुत उन्नति होगी, लेकिन आज बुधवार का दिन है, शाम को और 7 बजे से 8 बजे तक आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापार करें, सुबह 7 से 10 के बीच में आप व्यापार करोगे तो व्यापार में उन्नति प्रदान होगी। और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज सबसे बड़ा एक उपाय है, आज ओम भू भुवा स्वाहा, बस इतना अगर मंत्र का जाप करके अगर आप विद्या दान के लिए बैठते हैं तो आपके लिए विद्या में श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा, आपके लिए उन्नति के मार्ग सदा खुले। चलिए तुला राशि के जातकों, आप इन बातों का ध्यान रखिएगा और हम यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि गणेश जी आपका सदैव ख्याल रखें और आप हमेशा जिंदगी में आगे बढ़े। तो चलिए बढ़ते हैं, रुक करते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की तरफ। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं, आज के ग्रह नक्षत्र वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है? वृश्चिक राशि वालों के लिए आज सरकार से संबंधित कार्य बनने वाले हैं। माता के लिए प्रॉब्लम होगी, माता के लिए कष्ट भी हो सकता है, पिता के लिए सांस में या पैरों में प्रॉब्लम आ सकती है। पिता के लिए ध्यान रख लेना, माता और पिता के लिए उतार चढ़ाव की स्थिति है आज का दिन। अगर स्वस्थ उनका गड़बड़ है तो तत्काल में ही उनका इलाज कराएं, अन्यथा शारीरिक प्रॉब्लम आ सकती है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज आपके लिए सबसे बड़ा उपाय, आपको लिए 4 बादाम ले जाके भोलेनाथ के दरबार में या भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में चढ़ा दें, और 1 लोटा जल चढ़ाने से आपकी विद्या में उन्नति प्राप्त होगी। और व्यापार वर्ग के लिए तो आज थोड़ा सा अगर दही से अभिषेक करें या दही भोलेनाथ को चढ़ा के दही और केसर का तिलक लगा के जाते हैं तो आज उन्नति प्राप्त होगी, व्यापार में शुभ संकेत मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे 8 राशियों जिन पर अभी तक हमने चर्चा की हुई है, और अभी भी 4 राशियों का लेखा जोखा बचा हुआ है। पर इनसे पहले कि हम उन 4 राशियों की बात करें, हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप सब कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा आपके अपने मन पसंदीदा शो ग्रहों की चाल में। हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो ग्रहों की चाल में। ब्रेक के बाद हम आपसे अब बात करने वाले हैं बची हुई आज की 4 राशियों की। तो चलिए रुक करते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी धनु राशि की तरफ। तो पंडित जी कैसा रहने वाला है आज धनु राशि वालों का दिन? धनु राशि वालों के लिए आज शुभ समय है, क्योंकि आज बुधवार का समय है। अगर आपके लिए गोपाल शास्त्र नाम का या विष्णु शास्त्र नाम का आप पाठ करते हैं तो आपके व्यापार में उन्नति, दिन दुना रात चौगुनी, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपके लिए व्यापार में उन्नति प्राप्त होने वाली है। आपके लिए जो उतार चढ़ाव की व्यापार में स्थिति बन रही है वह पूर्ण होगी। बेबस है आप मन में टेंशन ना लें, टेंशन लेने से आपके बने बनाए काम बिगड़ जा रहे होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज केसर का तिलक नाभि में लगा कर जाएं, विद्या के लिए
आपके व्यापार के लिए या विद्या के लिए किसी जगह जा रहे हैं विद्यार्थी वर्ग बस, तो आपके लिए उन्नति प्राप्त होगी। आप कि माता पिता से बात समझकर ही जाएं। आज धनु राशि वाले जो है ना, माता पिता से पैर छू कर जाएं या माता पिता के प्रणाम कर कर जाएं, तो आज आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो ये थे धनु राशि वाले। उम्मीद करते हैं आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए रुक करते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी मकर राशि। तो पंडित जी क्या कह रहा है आज मकर राशि का भाग्य? मकर राशि का मालिक होता है शनि। शनि अगर मकर राशि में वर्तमान में अगर 7.5 भी चल रही है, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम भी आ रही है, कई लोगों के लिए उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है, अतः यह निम्न वर्ग के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगी। सामान्य वर्ग के लिए यह सामान्य रहेगी, लेकिन बहुत सोच समझकर कदम उठाएं, अन्यथा यह आपके लिए घातक हो सकती है। मंगल आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। मंगल आपको लाभप्रद समय देगा। आप इंतजार करें, आपका अगला 1.25 महीना आपके लिए बहुत इंतजार कर रहेगा, लेकिन आपके कई काम बनने वाले हैं। आप धीरज से काम रहें, धीरज से व्यापार करें, आपकी उन्नति प्राप्त होगी। और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज बहुत समय श्रेष्ठ है, अतः अपने माता पिता के प्रणाम कर कर ही जाएं, तो आपके लिए आज श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। और एक लौंग अपने पास में विद्यार्थी वर्ग डाल कर जाएं और किसी भी प्रकार का वहां पर स्कूल में जाकर वो लौंग को छोड़ दें, आपके लिए विद्या में श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। तो पंडित जी आपकी बातों पर बिल्कुल सब ध्यान देंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कुंभ राशि की तरफ आगे बढ़े, एक प्रश्न है जो मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। आज बुधवार का दिन है, विघ्नहर्ता का दिन है। बहुत सारे लोगों के मन में ये असमंजस होती है कि गणेश जी की पूजा, कहा जाता है कि हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो अगर कोई वो पूजा करना छूट जाए या कोई भूल जाए करना, तो क्या उसके कोई ऐसे है कि पूजा वो खत्म नहीं माना जाएगा, या वो पूजा पूर्ण नहीं माना जाएगा, या उसमें किसी तरह से विघ्न आ सकती है? उसमें सबसे पहला विघ्नहर्ता ही गणेश जी माने गए। कहीं भी जाओगे आपको गणेश जी का पूजन करना है। अगर नहीं करते हो तो कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा कभी भी। अगर आप कहीं नहीं है तो ध्यान कर लें, ध्यान करने से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये सनातन धर्म की प्रथा है। सनातन धर्म हमेशा प्रबल है और आगे भी रहेगा। इसीलिए गणेश जी की अगर नहीं पूजा कर पाई है तो पूर्ण पूजा नहीं मानी जाएगी। आप पुनः गणेश जी का ध्यान कर कर आप अपने कार्य को करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी कुंभ राशि की तरफ, क्योंकि काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं, जानना चाहते होंगे कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो पंडित जी कैसा रहेगा आज कुंभ राशि वालों का दिन? आज कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण योग लगन में है। सूर्य, चंद्रमा, राहु, शुक्र और बुध, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आदमी कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा कि हमें क्या करना है, क्या करें क्या ना करें। इस सामंजस्य में वो हमेशा बैठा रहता है और इसी में ही अपना पूरा समय व्यतीत कर देता है। कोई उन्नति वाला भी है, देखो इसमें केतु की दृष्टि सप्तम भाव से अगर जा रही तो व्यापार में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके पार्टनर के साथ में सलाह करें, मशवरा करें, तभी आप व्यापार को करें। जो पार्टनर है मन में कोई भी प्रकार की शंका ना लाएं। अगर व्यापार पक्ष में अगर शंका लाते हो तो आपका व्यापार में घाटा लग सकता है, आपके लिए बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। आप बहुत मन लगाकर कार्य करें तब सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज सबसे बड़ा फल ऐसा है कि आपको अपनी जो पुस्तक है उसमें रोली चंदन चावल माँ सरस्वती का ध्यान करके जाए तो उनको उन्नति प्राप्त होगी। तो कुंभ राशि वालों, उम्मीद करता हूं कि पंडित जी की आप बातों को ध्यान रखेंगे और हम यही उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ जाए। तो पंडित जी मीन राशि वाले बचे हुए हैं जो काफी देर से अपना इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें जानने को मिलेगा कि उनका आज का भविष्य क्या है, क्या चीज उन्हें करनी चाहिए, क्या चीज उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो बताइए पंडित जी क्या कह रहे हैं आज के ग्रह नक्षत्र मीन राशि वालों के लिए? मीन राशि वालों के लिए आज जो उड़द मूंग होती है, मूंग को 21 दाना लेकर पीपल के पेड़ पर चलाएं और 21 दाना लेके आप भोलेनाथ को समर्पित करें और साथ में गेहूं भी रख लें। तो आपका एक दोष है जो शनि से संबंधित है,
वह दोष निराकरण हो जाएगा। अगर आपको मूंग नहीं मिलती है तो उड़द भी ले सकते हैं। उड़द भी चढ़ाने से आपके लिए जो आपका काम रुका हुआ है वह पूर्ण हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज अगर भोलेनाथ को दूध दही अर्पण करके जाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। एवं व्यापार वर्ग के लिए आप बहुत ध्यान रखें। माता पिता के लिए, आपकी राशि वालों के लिए, माता पिता के लिए कष्ट होने वाला है। अतः उनकी श्वास संबंधित या पेट से संबंधित ऑपरेशन या कष्ट होने वाला है। अतः उससे बचकर रहें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये थे आज के 12 राशि जिनका लेखा जोखा पंडित जी ने दिया, और उनकी बताई गई बातों का हम उम्मीद करते हैं कि आप पालन करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेहनत परिश्रम हर कोई करता है, मगर भाग्य का सहारा अगर मिल जाए तो कहा जाता है कि आपको मेहनत से ज्यादा मिलता है। तो हम आपके भाग्य को चमकाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा मौजूद रहेंगे। आप जुड़े रहिए आपके अपने परिवार न्यूज 19 झारसुगुड़ा के साथ और आपके अपने शो ग्रहों की चाल के साथ। तो कल हम आपसे मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नए राशियों को लेकर के और कहीं न कहीं नई भविष्यवाणी लेकर के कि क्या कह रहे हैं आपके ग्रह नक्षत्र। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हम आपसे मिलते हैं कल। उसके पहले पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। श्री राधे श्री राधे। मिलते हैं आपसे अगले शो में, तब तक के लिए नमस्कार।